बच्चों की आंखें चूहे द्वारा खा गई थी और उस टाइम पे सारे अधिकारियों को, डीन को और इनको सबको सस्पेंड किया गया था। पर आज क्या कारण है कि दो बच्चों के, जीवित बच्चों के उतरे गए, उनके उंगलियां कुटी गई और उनकी जान चली गई। उसके बाद भी यहाँ के डीन को और इनको बचाया जा रहा है। जिस कंपनी को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए काम कराया जा रहा था, उस कंपनी को सालाना 28 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह से ये भ्रष्ट सिस्टम और यहाँ पे चूहे घुस रहे हैं। तो आप सोच लिए ये पैसा 28 करोड़ किसकी जेब में जा रहा है? ये 28 करोड़ वापस सरकार को वसूलना चाहिए कि नहीं इस कंपनी से? आज ये पैसा किसकी जेब का गया है? ये आप हम सबकी मेहनत का, टैक्स की मेहनत, पैसे से कमाई का पैसा दे रहे हैं। कोई इनके बाप की कमाई नहीं है, ये टीम के बाप की कमाई नहीं है। ये हम आप सबकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जिस पैसे से आज ये पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये जो पैसा है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसमें से कुछ कम पैसा सिर्फ सरकारी को उस कंपनी को जाएगा, बाकी यहाँ के अधिकारी जो डीन है और बाकी मैनेजमेंट को पैसा जा रहा है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और ये मानवता को इंदौर में शर्मसार करने का मामला है। इस पे हम चुप नहीं बैठ सकते। आज 21 दिन हो गए हैं, आज सुबह से समाज बैठा है, यहाँ के प्रशासन बोलता है। मैं सुबह देख रहा था, लेट आया, मैं देख रहा था किसी को नेता बता रहे हो और किसी को कुछ भी बता रहे हो और धमका रहे हो कि यहाँ का अंदर से लोग आ जाएंगे। क्या उनके अंदर मानवता नहीं है? यहाँ के क्या जितने भी डॉक्टर है उनमें मानवता नहीं है कि बच्चों की जान चली गई है और उसके बाद भी अंदर बैठ के ये धमकियां दी जा रही है? किसको डराया जा रहा है? गरीब किसान मजदूर के बेटों को डराया जा रहा है। इस धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। हम युवा हैं, हम आपसे इसका जवाब भी लेंगे और जो आपने ये जो 28 करोड़ रुपए जिस कंपनी को पे किया है, इससे पूरा वसूला जाएगा और इस परिवार को पूरा पैसा देना पड़ेगा। आज 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए इनको दीजिए ना। आज अगर वो दो बच्चे जीवित होते तो क्या पता वो कलेक्टर बनते, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकते थे। वो लगा रहे पैसा कीमत नहीं है, लेकिन उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। ये किसकी गलती है? इस प्रशासन की है और ये हर जगह हो रहा है, चाहे किसान हो और वो आम मजदूर हो। हम आज क्या है, हम गरीब किसान मजदूर के बेटे, तो हमारी आवाज सुनने की बात नहीं करोगे। पुलिस को आगे खड़ा कर दिया जाता है, पुलिस को डराया जाता है कि आप नेता हो। अरे आप नेता का तो डीन है, जो नेता का रिश्तेदार बना बैठा हुआ है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा रहा है। ये नेतागिरी तो आप लोग करते हो, हम आम लोग नहीं करते। हम तो आम लोगों की बात करने आए हैं और ये बात जब तक हम अपने हक और अधिकारी को नहीं दिलाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये किसी की बात नहीं है, मानवता की बात है और इंदौर को शर्मसार करने का काम इसके डीन ने किया है, क्योंकि इसका जिम्मेदार डीन है, इसका अधीक्षक है। आप दूसरों को, छोटे मोटे अधिकारियों को सस्पेंड करते हो, उन पर कार्रवाई करते हो, लेकिन जो मेन मछली होती है, बड़ी मछली, उसको हर बार बचाया जाता है। इस भारत देश में सबसे बड़ा यही होता है, छोटे छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई कर दो। अभी कुछ होगा तो छोटे छोटे पुलिस वाले जो अधिकारी उन पे कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जो मेन अधिकारी जिम्मेदार है, आज सुबह से यहाँ कलेक्टर क्या कर रहा है, झक मरा रहा है। किस लिए है वो? आज हजारों ये गांव ग्रामीण के बच्चे हैं, अपना पूरा व्यापार छोड़ के, अपनी नौकरियां, अपना धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, कोई शौक से नहीं बैठे हैं। तुम बैठे हो एसी में, हम तो धूप में भूखे मर के बैठे हैं यहाँ पे। तो ये बात समझना पड़ेगी शासन प्रशासन को, कार्रवाई तो करना पड़ेगी और डीन को हटाना पड़ेगा। याद रखना, ये पूरे देश का और पूरे प्रदेश का मामला है। इंदौर को स्वच्छता में आपने बदनाम किया है, इसलिए इस डीन को और शासन और पुलिस वाले भी सोचते कि डराने धमकाने की कोशिश न करे। हम लोग सब मजदूर किसान के बेटे हैं, अपना हिसाब बराबर किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए और आगे अनशन भी करने की ताकत रखते हैं। याद रखना, और पूरा समाज, पूरा देश का युवा इस मुद्दे को देख रहा है। कोई ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, मानवता को शर्मसार करने का मुद्दा है। आपको शर्म नहीं आती कि एक 2 बच्चों की जान चली गई और अभी डीन बेशर्म जैसा बैठा है और वो कार्रवाई में जिनकी कमेटी बनाई है उनको भी उसी में उसको इन्वॉल्व कर लिया। वो उनको काजू बादाम खिलवा रहा है, जिनकी कमेटी बनाई है। और यहाँ हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपने तो उनको लावारिस बता दिया था बच्चों को, वो तो धन्यवाद है जय अपने लोकेश भाई मुजालदे और उनकी पूरी टीम का, जयेश टीम का, जिनने इस मुद्दे को लाके और रखा। नहीं तो इन बच्चों को तो कभी
दिया जाता। ये बेशर्म लोग हैं दोस्तों, ये बेशर्म लोग हैं। इनको सिर्फ अपनी पड़ी, अपनी नौकरी की पड़ी है। ये चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाए और ये न्याय की मांग ऐसे ही खत्म हो जाए, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आज 2 बच्चों की बात आई है, कल से और बच्चों पर ये जानलेवा इसी तरह के काम होंगे, क्योंकि आज भी चूहे घूम रहे, अगर अभी निकल के जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश में चरम सीमा पे आ गया है। इस एमवाई को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है। जहाँ गरीब आम लोगों की सेवा होती थी वहाँ चूहे नोच नोच के खा रहे हैं हमारे बच्चों को। हम किस उम्मीद से आता है यहाँ? आदमी आता है क्योंकि सरकारी अस्पताल है, तो प्राइवेट अस्पताल में तो हर एक इंसान का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ आता है तो उम्मीद करता है कि सरकार ने हमारे लिए सुविधा कर दी होगी, लेकिन सरकारी सुविधा को सारा पैसा इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसलिए ये 2 बच्चों की जान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और उसको इंसाफ दिलाना हमारा काम है, क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं मिला ना दोस्तों, तो आने वाले ऐसे कितने ही बच्चों की ये जान ले लेंगे ये अस्पताल वाले। इसलिए हमको पीछे नहीं हटना है। हम पूरे ताकत के साथ, हम जिस संगठन से, युवा संगठनों से आते हैं, हम पूरे टाइम आपके साथ खड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। भले हमारी जान चली जाए, लेकिन इन बच्चों को और इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। तो बस यही है, हम लोगों को लड़ना है। आज एक की बात नहीं, कभी किसी पे भी ये समस्या आ सकती है। तो आप सबसे है और डीन को और उस अधीक्षक जो भ्रष्टाचारी है डीन है, क्योंकि ये डीन का ही जिम्मेदारी है पूरा सिस्टम और मैनेजमेंट करने का। आज उसको बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि वो किसी पूर्व मंत्री का रिश्तेदार है। आज इसलिए जो है ये सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कार्रवाई करती तो आज आपको हमको यहाँ बैठकर न चिल्लाना नहीं पड़ता। आज सुबह से आए हो भूखे प्यासे सारे लोग परेशान हैं, पर इन बेशर्म अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो इनका घर परिवार है, यहाँ बैठ के सो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ बैठ के और पूरे टाइम इन बच्चों के लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। तो बस इतना ही कहता हूँ, पीछे नहीं हटना है जब तक इन बच्चियों को न्याय न मिल जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए। बस इतना ही गुजारिश है। हमें से पता है, देखिए इस देश में हमेशा जब भी क्रांतियां हुई है उसमें इसी तरह की समस्या है, इसी तरीके से परेशान किए जा रहे थे। पहले बोला गया था कि गोरे अंग्रेज चले गए, आज काले अंग्रेज आ गए हैं और ये काले अंग्रेज भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ गए। आज ऐसी समस्याएं बहुत सारी अनगिनत है, लेकिन इसी तरह से मिलजुल कर अगर न्याय के लिए लड़े तो जरूर जीत के जाएंगे। इसलिए पीछे नहीं हटना है दोस्तों। और आह्वान करना कि कल पूरे प्रदेश से, हमारे देश का भी युवा है और मैं सब युवाओं से भी अपील कर रहा हूँ कि इस इंदौर के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप स्वच्छता में नंबर 1 है, तो इस तरह के भ्रष्टाचार के दिन और इस तरह के भ्रष्टाचार सिस्टम को हटाने के लिए भी आप लोग आइए, क्योंकि आज एक गरीब आदिवासी परिवार और एक मुस्लिम परिवार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और ये मानवता के साथ को संविधान करने वाला मामला है। तो सबसे अपील करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती और डीन को नहीं हटाया जाता तो हम ये अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी अपने परिवार रिश्तेदारों को जरूर बुलाएं, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, आज पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चल रहा है। जय हिंद, जय जोहार।